श्री सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हरितालिका तीज व्रत का पारण किस प्रकार से करते हैं और पारण करने से पहले चौकी का विसर्जन होता है तो वह किस प्रकार से करते हैं, माता गौरी से सुहाग किस प्रकार से लिया जाता है। और उसके साथ ही आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम लोगों के यहाँ बहुत ही प्राचीन परंपरा है, यह मान्यताओं के आधार पर है कि जब हम लोग चौकी का विसर्जन करते हैं उसके बाद चौकी पर बैठ के सभी महिलाएं, चाहे कुंवारी कन्या हो और चाहे सुहागन महिलाएं हो, सभी महिलाएं उसी चौकी पर बैठ के माता गौरी से वरदान मांगती हैं। तो वह वरदान किस प्रकार से मांगती हैं वह भी हम जानेंगे। तो हरितालिका तीज, विसर्जन और पारण की बहुत सारी बातें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगी। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरितालिका तीज व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है और यह व्रत वर्ष 2024 में 6 सितंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। और इस व्रत को सभी सुहागन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और सभी कुंवारी बहनें अपने मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। यह 24 घंटे का निर्जल व्रत होता है। इसमें बिल्कुल भी कुछ भी खाया या पिया नहीं जाता है। एक दिन पहले से ही इस व्रत के नियमों का पालन होता है। तो व्रत के नियम कौन से हैं, उसका वीडियो, किस प्रकार से हमें दान करना चाहिए, किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, 4 प्रहर की पूजा हमें किस समय पे करनी है, कौन से शुभ मुहूर्त हैं, इन सभी के वीडियो मेरे चैनल पर है। तो प्लीज़ एक बार वह सभी वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हमें पारण करना है व्रत का और पारण करने से पहले विसर्जन की क्या विधि है। तो देखिए, पारण हम लोग व्रत के दूसरे दिन यानी कि 7 सितंबर दिन शनिवार को करेंगे। तो उस दिन आपको सुबह स्नान करना है और स्नान करने के बाद पूर्ण 16 श्रृंगार करने हैं, महावर और इत्यादि सभी कुछ लगाना है। तो उसमें आपको 2 बातें विशेष ध्यान रखनी है कि जब आप मांग भरेंगे तो आपकी जो शादी का सिंदूरौटा हो, जो सिंदौरा जो हो या सिंदूरौटा हो, जो आपके यहाँ बोला जाता हो, हम लोगों के यहाँ बड़ा है तो सिंदूरौटा, छोटा है तो सिंदूरौटी, यही हम लोग बोलते हैं। तो उसी से आपको मांग भरनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अपने विवाह वाले सिंदौटे से ही आपको मांग भरनी है और अपने विवाह वाली चुनरी को ओढ़ कर ही आपको पूजा करनी है। सभी पूजा आप जो शाम की पूजा करेंगे और सुबह की पूजा दोनों में आपको अपने विवाह वाली चुनरी ओढ़ कर ही पूजा करनी है। तो यह 2 बातें विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग पंचोपचार विधि से भोलेनाथ की, शिव परिवार की पूरी पूजा अर्चना करते हैं और माता गौरी की विशेष रूप से हम लोग पूजा अर्चना करते हैं। और आरती इत्यादि करने के बाद फिर हम लोग माता से सुहाग लेते हैं। सुहाग लेने की विधि हम लोगों के यहाँ इसी तरह से है। हम लोग करते हैं, सर पे पल्ला जरूर होना चाहिए और साड़ी के किनारे पे ऐसे रख, जो सिंदूरटी होती है पूजा वाली, उसमें हम लोग विवाह वाली जो होती है उसका प्रयोग नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। जब देवी देवताओं को लगाते हैं तो वह अलग होती है, जब स्वयं हम लोग लगाते हैं तब विवाह वाली से लगाते हैं। तो जो पूजा वाली हो आप उसी को इस तरह से रखेंगे और फिर पहले 5 बार आप माता गौरी को सिंदूर चढ़ाएंगे और उसके बाद फिर आप अपने लगाएंगे। तो बहुत से लोग तो उसी उंगली से लगाते हैं और उसी से अपने लगा लेते हैं। हम लोगों के यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। हम लोग दाहिने हाथ से माता को लगाते हैं और फिर बाएं हाथ की इसी उंगली से, अनामिका उंगली से ही स्वयं लगाते हैं। या फिर कई जगहों पर ऐसा होता है कि साड़ी के पल्लू से ही माता से लेकर और ऐसे अपने लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से हम माता से सुहाग लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग चौकी का विसर्जन करते हैं। चौकी विसर्जन में यदि आपके घर के आसपास कहीं जलाशय है, नदी, तालाब इत्यादि है तो वहां जाकर आप चौकी विसर्जन करें तो ज़्यादा शुभ है। लेकिन अब आज के समय में बहुत ही मुश्किल है जलाशय पर जाना, तो सभी लोग घर पे करते हैं। हम लोग भी घर पर ही चौकी विसर्जन करते हैं। तो उसके लिए फूल, पत्ते, माला, जो भी पत्ते, फूल इत्यादि होते हैं तो वह सब अलग रख देते हैं और सिर्फ भगवान जो होते हैं उन्हें एक टब ले लेते हैं पानी का, या गमला हो बड़ा और उसमें पानी आप भर दीजिए और फिर उसी में विसर्जन कर देते हैं।
जब विसर्जन करते हैं भगवान से प्रणाम करते हैं और अगले वर्ष आने की प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह सकुशल हम लोगों को पूरा वर्ष मिले और आप फिर से ऐसे ही हंसी खुशी धूमधाम के साथ हमारे घर फिर से पधारें प्रभु। इस प्रकार से प्रार्थना करके और फिर उसी जलाशय में सभी देवी देवताओं को विसर्जित कर देते हैं। फिर उस जिस चौकी पे पूजा करते हैं उस चौकी को धुल दिया जाता है उसी जल से। धुलने के बाद फिर उस चौकी पे स्वास्तिक का चिन्ह बना देते हैं, बीच में या किनारे पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है और फिर वहीं उसी स्थान पर जहाँ पे विसर्जन करते हैं उसी जगह किनारे पर बैठकर जितनी भी सुहागन महिलाएं होती हैं वह सभी बारी बारी से उसी चौकी पर बैठती हैं और बैठने के बाद आपस में एक दूसरे से पूछा जाता है। तो जब पूछा जाता है तो यह माता गौरी से हम लोग वरदान मांगते हैं। तो वह किस प्रकार से मांगना है और क्या कहना है वह जान लीजिए। जो भी आपके पास में हो तो आप उसको बोल दीजिए 5 या 7 बार ऐसा आपको बोलना है और 5-7 बार जितने बार भी आप बोलेंगे उतने बार चौकी से उठेंगे और बैठेंगे। यह प्रक्रिया आपको करनी है। तो क्या कहते हैं कि सबसे पहले पूछा जाएगा कि गौरी के पाटे पे कौन बैठा है। तब बैठने वाला अपना नाम बोलेगा, पूरा नाम बोलिएगा। जैसे कि हम हैं, मुझसे कोई पूछे कि गौरी के पाटे पे कौन बैठा है तो मैं बोलूँगी मैं शिखा अवस्थी बैठी हूँ। आप अपना पूरा नाम बोलिए और फिर पूछा जाएगा कि क्या मांगा माता से। तो वो बैठने वाला बोलता है कि दूध पूत धन लक्ष्मी और अखंड सौभाग्य। तो यह 5 चीज़ें आप माता गौरी से प्रार्थना करेंगी, मांगेंगी। फिर आप चौकी पे उठिए, फिर बैठिए। फिर आपसे पूछा जाएगा कि गौरी के पाटे पे कौन बैठा है। आप बोलेंगी हम बैठे हैं, नाम आप अपना बोलेंगी हम बैठे हैं। फिर पूछा जाएगा कि क्या मांगा, तब दूध पूत धन लक्ष्मी अखंड सौभाग्य। तो इस तरह से आपको 5 या 7 बार करना है। और उसके बाद जो गौरी माता पे हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, पेड़ा पूड़ी इत्यादि जो भी आप मिष्ठान चढ़ाते हैं, तो उसी गौरी माता का जो प्रसाद होता है चढ़ा हुआ वह सभी व्रती महिलाएं थोड़ा थोड़ा लेती हैं। और फिर जब उठते हैं और सभी को प्रणाम करते हैं, जो जितनी भी आपके वहाँ पर बड़ी महिलाएं हों, आपकी सास जेठानी ननंद जो भी हो आपसे बड़े पैर छूने वाले, तो उनके आप पैर छूकर वहीं पर आशीर्वाद लीजिए। और उसके बाद फिर हम लोग दान करते हैं। दान किस प्रकार से करते हैं, पूर्ण विधिवत दान करने का मेरा वीडियो चैनल पे है, आप देख लीजिएगा। जल्दी में हम आपको फिर भी बता दे रहे हैं। सारी सामग्री जो आपको दान करनी है वह सभी कुछ आप रख लीजिए और माता की चढ़ी हुई चीज़ों का आपको भी स्वयं भी कुछ ना कुछ लेना है, वह भी हम आपको भी आगे बताएंगे। जो चीज़ें आपको दान करनी है वह सभी वस्तुएं आप रख लीजिए। अपने हाथ में जल अक्षत लीजिए और अपना नाम गोत्र इत्यादि बोलकर और उस जल को सभी सामग्री पे 3 बार ऐसे ऐसे हाथ से उतार के जल को किनारे डाल दीजिए और अक्षत सभी वस्तुओं पर छिड़क के प्रणाम कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपका दान हो जाएगा। और दान करने के बाद फिर हम लोग पारण करते हैं। तो और जब हम लोग दान इत्यादि कर देते हैं तो उसके बाद फिर जो माता का चढ़ा हुआ प्रसाद होता है, ध्यान रखिएगा, जो गौरी माता पे हम लोग प्रसाद इत्यादि चढ़ाते हैं उसी से ही हम लोगों को अपना व्रत का पारण करना चाहिए। और विसर्जन करने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखिए, मैंने पहले वाले अपने वीडियो में आप सभी को बताया है कि इस तरह से लाल या पीले रंग का जो कपड़ा आप माता को चढ़ाएंगी वह अपने पास रखना होता है। और फिर उस कपड़े को अपनी साड़ी में, इस तरह से साड़ी हो या आप सूट पहनते हैं तो अपने दुपट्टे में इस तरह से इसको बांध लिया जाता है, या फिर इसको ऐसे फोल्ड करके छोटा सा करके आप इस तरह से कोने पे उसे सुई धागे से सिल दीजिए। तो यह माता का चीर होता है जिसे माता का आशीर्वाद समझ के सदैव अपने पास रखना चाहिए, जिससे आपका सौभाग्य सदैव अच्छा रहे, सलामत रहे, माता रानी आपको सदैव सौभाग्यवती रखें। तो इसलिए यह कार्य बिल्कुल ना भूलिएगा, जरूर कीजिएगा। तो इस तरह से आपको व्रत का अपने विसर्जन करना है और फिर आपको अपने व्रत का पारण करना है। व्रत का पारण आपको माता के चढ़े हुए प्रसाद से ही करना है। उसके बाद थोड़ा सा आप ले लीजिए, फिर आप उसके बाद कुछ भी जल या नींबू पानी, नारियल पानी इस तरह से पीने के बाद ही धीरे धीरे आप अपने खाने पीने का आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से आपको अपना हरितालिका तीज व्रत निर्विघ्न संपन्न करना है, माता गौरी से आशीर्वाद लेना है।
और माता गौरी सदैव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें और आपका जो व्रत है वह निर्विघ्न संपन्न हो। आज मेरी यही मंगल कामनाएं हैं आप सभी के लिए, जितने लोग भी हमसे जुड़े हैं, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, तो माता रानी माता पार्वती उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।